हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। शिक्षक संवर्ग के लिए चतुर्थ समयमान वेतन योजना को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य शासन की कैबिनेट बैठक में शिक्षक संवर्ग के लिए चतुर्थ समयमान वेतन योजना को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। राज्य सरकार के अन्य सभी संवर्गों के लिए यह 4 समयमान वेतन योजना जुलाई 2023 से लागू थी, परंतु शिक्षक संवर्ग को इसका लाभ अब तक प्राप्त नहीं हो पा रहा था। अब इस निर्णय के पश्चात सहायक शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक, उच्च श्रेणी शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षक भी इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। जी हाँ, मध्य प्रदेश के 1,22,000 शिक्षकों के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, जिसमें उनकी जो सैलरी है वो 4 से 8,000 रुपये तक बढ़ने की संभावना है। तो आइए जानते हैं दोस्तों कि किस संवर्ग को कितना लाभ होगा। चूँकि व्याख्याता और उच्च माध्यमिक शिक्षक को ये जो है लाभ पहले से प्राप्त हो रहा है, तो अब जो नया लाभ प्राप्त हो रहा है वो सहायक शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक, उच्च श्रेणी शिक्षक और माध्यमिक शिक्षक को प्राप्त होगा। तो आइए हम जान लेते हैं कि इन दोनों संवर्गों को इसका लाभ कितना और किस प्रकार से मिलेगा, कितनी वेतन वृद्धि उनकी होगी। हम ये 7th पे के चार्ट से देखेंगे। दोस्तों आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्राथमिक शिक्षक और सहायक शिक्षक को जो प्रथम क्रमोन्नति है वो 12 साल में मिलती है, द्वितीय क्रमोन्नति 24 साल में, तृतीय क्रमोन्नति 30 साल में और चतुर्थ क्रमोन्नति 35 साल में मिलती है, जिसकी अभी घोषणा हाल फिलहाल में की गई है। तो प्रथम क्रमोन्नति में इनको 3200 ग्रेड पे मिलता है, क्योंकि इनकी नियुक्ति जो होती है वो 2400 ग्रेड पर होती है। तो इसके बाद इन्हें 3200, 3600, 4200 और चौथी में 5400, यानी 42 के बाद चतुर्थ समयमान वेतन में इनका ग्रेड पे जो है वो 5400 हो जाता है। तो इसी की गणना हमको करनी है। इसके बाद माध्यमिक शिक्षक और शिक्षक या और यूडीटी का देखा जाए तो प्रथम क्रमोन्नति उन्हें 12 साल में और द्वितीय क्रमोन्नति इन्हें 24 साल में, तृतीय 30 साल में और चतुर्थ जो है वो 35 साल में मिलती है। प्रथम क्रमोन्नति में इनका ग्रेड पे 3600, क्योंकि इनकी जो नियुक्ति होती है वो 3200 के ग्रेड पे होती है। तो प्रथम क्रमोन्नति में इन्हें 3600, द्वितीय में 4200, तृतीय में 6600 और चतुर्थ में 7600 का ग्रेड पे मिलता है इनको। तो आइए जानते हैं कि इनके बीच जो 30 से 35 यानी चतुर्थ समयमान वेतन मिलता है, तो इनमें कितनी वेतन वृद्धि होगी 7th पे के चार्ट से जानते हैं। तो दोस्तों 7th पे के चार्ट पे हम यहाँ पर प्राथमिक और सहायक शिक्षक का वेतन निर्धारण जानेंगे। देखिए, जो प्राथमिक शिक्षक और सहायक शिक्षक होते हैं उन्हें जो है जो ग्रेड पे मिलता है वो 4200 का तृतीय वेतन वृद्धि तिथि जो है क्रमोन्नति में मिलता है। इसके बाद इनकी जो क्रमोन्नति होती है वो 5400 ग्रेड पे होती है। तो आइए हम इस चार्ट की मदद से जानते हैं कि कितनी वेतन वृद्धि होगी। अब उदाहरण स्वरूप हम मान लेते हैं कि किसी प्राथमिक शिक्षक का जो बेसिक है वो 64,600 है। इसके जस्ट बाद उसे क्रमोन्नति मिलना है, यानी चतुर्थ समयमान वेतनमान मिलना है। तो इसके लिए क्या होता है, जब समयमान वेतनमान मिलता है तो एक वेतन वृद्धि मिलती है। तो 64,600 के बाद 66,500 आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो इनका जो अंतर है वो आता है करीब 1900 रुपये। अब इसके बाद हमको देखना है कि 64,600 जो है वो 5400 ग्रेड पे में उससे अधिक कौन सा बेसिक है। तो 66,500, 66,500 से हायर पे हमको देखना है। तो 66,500 से हायर में जो है वो है 6700। अब इसका अंतर भी निकाल लेना है, 66,500 से 6700। तो इसका जो अंतर है वो है करीब 500 रुपये। तो ये 500 इस पे हमको और जोड़ देने हैं। तो इस प्रकार ये हो गया 2400 रुपये। अब इस 2400 पे आप अपना डीए जोड़ सकते हैं। अब इस 2400 का 55% जो डीए है तो वो हो जाता है 1320। तो इस 2400 में
1320 हम और जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 3720 रुपये। तो लगभग 3720 रुपये जो है वो प्राथमिक और सहायक शिक्षकों के बढ़ सकते हैं। अब ये मैंने उदाहरण स्वरूप लिया है, आप अपना बेसिक ले सकते हैं, इससे कम या ज़्यादा भी हो सकता है। अब इसके बाद हम देखते हैं माध्यमिक शिक्षक का। दोस्तों माध्यमिक शिक्षक या यूडीटी या शिक्षक जो हैं वो तृतीय जो उनकी क्रमोन्नति होती है उसमें उन्हें 6600 का ग्रेड पे मिलता है और इसके बाद उन्हें जो 7600 का ग्रेड पे मिलता है। तो आइए हम देखते हैं। अब 6600 ग्रेड पे में मैं उदाहरण स्वरूप ले लेता हूँ, जैसे 80,300 बेसिक है। अब इस समय अगर उनको चतुर्थ समयमान वेतनमान मिलता है तो उनको एक इंक्रीमेंट का लाभ होता है, तो एक इंक्रीमेंट इनको बढ़कर मिलेगा। तो 80,300 में 2700 घटा देता हूँ मैं तो लगभग होते हैं 2400 रुपये। अब हमको देखना है कि 82,700 से हायर जो है बेसिक 7600 ग्रेड पे में कितनी है। तो 82,700 से हायर बेसिक जो है वो है 84,800। तो 84,800 जो है वो 85 तो 84,800 जो है वो 82,700 से 2100 जो है वो ज़्यादा है। तो इस प्रकार हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो लगभग 4500 होता है। अब 4500 में हमको 55% जो है वो डीए निकालना है। तो 4500 का 55% डीए जो होता है 2475 रुपये। अब 2475 में हम 4500 जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 6975 रुपये। तो इस प्रकार माध्यमिक शिक्षक और उच्च श्रेणी शिक्षक का लगभग 7,000 थोड़ा उससे ऊपर नीचे भी हो सकता है वेतन जो है वो बढ़ेगा। तो इस प्रकार 3 से 8,000 रुपये की बढ़ोतरी प्राथमिक शिक्षक और यूडीटी माध्यमिक शिक्षक को फ़ायदा होगा। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप समझ गए होंगे कि किस संवर्ग का लगभग कितना वेतन बढ़ना है और किस प्रकार से बढ़ना है। तो दोस्तों ऐसी और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।